हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट है हमारा, और इस पे हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हम 5वें वीडियो में न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, सबसे ज्यादा आपके मार्क्स के साथ आती है और फिर आपको दिमाग का दही करके रख देते हैं, वो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो उस दही से आपको मैं आज लस्सी बना करके पिलवाता हूं। तो देखिए कैसे लस्सी बनाते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो आते हैं ये न्यूमेरिकल। वैसे तो देखने में पढ़ने में ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको कि ऐसा कैसे क्या इसमें पढ़ने करके देखते हैं हम सबसे पहले कि इसमें है क्या चीज जो कि थोड़ी सी से हार्ड लेवल तक ले जाती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एनी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 50% कंप्लीट इन 60 मिनट्स, हाउ मेनी मोल फ्रैक्शंस विल यूज आफ्टर 32 मिनट्स। ये है क्वेश्चन। इसका हिंदी अर्थ ये बनेगा कि कोई आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि 16 मिनट में कितने परसेंट 50% कंप्लीट हो जाती है, मतलब पूर्ण हो जाती है। तो हमें बताने की 32 मिनट बाद कितने मोल बचेंगे, 32 मिनट बाद कितने मोल बचेंगे। इसे दो तरीके से कर सकते हैं हम। कितने तरीके से? दो तरीके से। तो वो दो तरीके कौन कौन से हैं हमारे? तो पहला तरीका तो करके देखते हैं, चलिए आते हैं, जो कि है आपका सूत्र मेथड, यानी आपकी जो फार्मूला मेथड है। तो फार्मूला मेथड है ये। तो फार्मूला मेथड में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, तो गिवन दैट में लिख सकते हैं हम कि गिवन दैट हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ती है। तो सबसे पहले मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, जो कि यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हुई होगी ना कि रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट बी, कुछ इसी तरीके की रिएक्शन हुई होगी। तो हम मानते हैं कि ये यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे हम तो इस तरीके से रिएक्शन हुई होगी। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जो आपके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन ए, जो कि यहां पर भी मान ली जाती है क्या, ए, स्मॉल ए। और जो कि अब यहां पे ये एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको एट द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती समय पर पे, स्टार्टिंग टाइम। फिर concentration of reactant A will remain A minus X. A minus X. It means A minus 50% of 50% of its starting concentration. 50% of its starting concentration, which will be A. It means A minus A by 2. It means A by 2. It means half reaction will be completed. It means X will be A minus A by 2. A by 2 is used concentration at the after 16 minutes. After 16 minutes. इतना तो आपको समझ में आ रहा है। माना कि हिंदी वालों को समझ में नहीं आया होगा यहाँ तक, तो फिर से बोल करके बता देता हूँ कि आपकी जो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि जो शुरुआती समय था, शुरुआती समय में जो है आपकी कंसंट्रेशन किसी अभिकारक की यहाँ पे ए है, जो कि यहाँ पे 100% थी। लेकिन जब आपने जो 16 मिनट बाद देखा तो उसकी कंसंट्रेशन जो है 50% यूज हो गया था, तो 50% घटानी पड़ेगी। 50% मतलब उसका आधा घटाना पड़ेगा, तो आधी कंसंट्रेशन बच जाएगी। अब आधी कंसंट्रेशन बच गई है तो अपन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि कितनी यूज किए
तो यहां से a/2 यूज हुई, यहां से आपने पता कर लिए। ये तो रही बात कि यहां से क्या क्या चीज आपने प्राप्त किया। अब आते हैं हम अपने किस पर, क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन के पहले आपको यहाँ पे एक चीज देखनी होगी, यहाँ स्पष्ट जो है बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है ये, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो आपको फार्मूला जो है, आपको रेट कांस्टेंट का फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होगा, फार्मूला ऑफ, यहां पर हम क्या लगाएंगे, फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ये लगाएंगे। और जब ये लगाते हैं हम तो फिर यहां से आपको, अब देखिए तो इसके बाद हमारे पास जो कि इसका फार्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/t log a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है। आप बोलेंगे जी हाँ सर, जब ये होता है तो फिर यहां पर पे इससे आप निकाल सकते हैं के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/t, 1/t। तो t यहां पर क्या है, तो 16 मिनट्स है, t इज इक्वल टू 16 मिनट्स एंड log a अपॉन a माइनस 16 मिनट्स में, आफ्टर 16 मिनट्स x वैल्यू ऑफ x विल बी, तो t इज इक्वल टू 16 मिनट्स एंड x विल बी a/2। आप यहां से देख सकते हैं, आपने जो जो चीज आपने यूज की है उसी चीज का यहां यूज किया गया है। ये तो यहां पर हम सिर्फ 16 मिनट्स पर निकाल रहे हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/16 log, अब यहां से आप करेंगे हल तो ये log 2 बन जाएगा, आपको पता है, और 2 बनता है तो फिर यहां पर आपको k इज इक्वल टू 6.693 बाई 16 और जब ये 16 हो जाता है तो के वैल्यू ऑफ k विल बी हियर 3.99, नो वे 0.043 के 0.043। अब यहां से आपको, जैसे कि आप खुद ही जानते हैं कि यहां पे यूनिट है इसकी सेकंड इनवर्स, लेकिन सेकंड नहीं, यहां मिनट्स की बात हुई है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, तो ये है। तो अब यहां से आपने मिनट इनवर्स के लिए, इसके बाद क्या करेंगे आप, आइए, तो ये रही के की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, आफ्टर 32 मिनट्स, आफ्टर 32 मिनट्स वैल्यू ऑफ के इज रेट कांस्टेंट, इट मींस कांस्टेंट। तो यहां पर आपकी जो के की वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी मतलब आप जो आपका फार्मूला है वहां पर के की वैल्यू आपको कांस्टेंट रखनी होगी। और यहां से अब जो है आपको देखेंगे तो हम जानते हैं कि जो फार्मूला है वो ये होता है k इज इक्वल टू 1/t log a माइनस x, a अपॉन a माइनस x। अब यहां से निकालेंगे आप तो फिर यहां पर आपको और करके लिखेंगे आप, तो यही लिख सकते हैं आप कि log a माइनस x इज इक्वल टू 1/kt, सॉरी 1/kt नहीं, ओनली kt, और kt निकालेंगे आप क्योंकि पक्षांतर होगा तो यहाँ पर पे t इधर आकर के मल्टीप्लाई में चल जाएगा इस तरीके से, क्योंकि आपने जो है इसका पक्षांतर नहीं किया है, आपने पक्षांतर किया है t का, और t का पक्षांतर किया है तो kt हो गया, और kt हुआ तो log a माइनस x। अब यहाँ पर पे k की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 0.043,
into t, value of t is equals to 32 and value of t is equals to 32. After multiplication we find value of 32 multiply 3 96, 9 remain, 32 multiply 4 128, 137, 13 1.37. It means value of log a minus x. It means मैं आपको बता दूं कि जो है log की जो सारणी है उसे याद करना उतना आसान नहीं है, इस वजह से मैं जो है यहाँ पर से अब निकालेंगे a अपॉन a माइनस एक्स एंटी लॉग। अब यहाँ पे पक्षांतर लॉग का पक्षांतर होकर के एंटी लॉग बनता है, एंटी लॉग बनाएंगे आप तो एंटी लॉग ऑफ 1.736। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आप, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये वैल्यू आती है a माइनस एक्स, a माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.99 ऑलमोस्ट। इट मींस a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 ऑलमोस्ट। अब जब यहां ऑलमोस्ट आपने प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब अब यहां पे फिर से आप जो है इसे हमें याद क्या करना है, तो हाउ मेनी यूज्ड मोल फ्रैक्शन, मतलब कितने मोल फ्रैक्शन यूज हुए और कितने यूज हुए ये पता करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि x की वैल्यू इस जगह पर पे x, यहाँ पर आप x1 का तो जाइए, यहाँ पे x1 था, ये x1 की यहाँ पे x2 हो जाएगा, तो यहाँ x2 और आपको यहाँ पर वैल्यू याद करनी है, x2 की ही वैल्यू याद करनी है। तो a इंटू 4 इंटू a माइनस x2 यही है, यहां से आप यही प्राप्त करेंगे। तो a इज इक्वल टू 4a माइनस 4x2। अब फिर पक्षांतर करते हैं आप, तो यहां पे 4x2 इज इक्वल टू 4a माइनस a। इट मीन्स 4x2 इज इक्वल टू 3a। इट मीन्स x2 इज इक्वल टू 3a बाई 4। तो यहीं से आप अगर से इसका आप परसेंटाइल निकालना चाहेंगे x2 का, तो यहां पर x2 विल बी 75%। इट मीन्स 75% फ्रैक्शंस विल यूज्ड, मोल 75% मोल फ्रैक्शन विल यूज, मतलब कि आपका 75% मोल प्रभाव आपका यूज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से रहेगा इसका। तो यहां पर पे अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी दूसरी मेथड हम आते हैं इस पर। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम आते हैं इसी को करने के दूसरा तरीका, और इससे थोड़ा सा वो मुझे आसान तरीका लगता है जो कि होता है हाफ लाइफ मेथड। दूसरा तरीका होता है सॉरी गिवन दैट वगैरह, तो सब रहेंगे यहाँ पर, लेकिन चलिए आइए आप गिवन दैट जो है पिछले वाले से लिख लेंगे, तो अब यहाँ जगह थोड़ी सी खाली कर लेते हैं हम। तो हाफ लाइफ मेथड, कौन सी मेथड? हाफ लाइफ मेथड, मतलब हाफ लाइफ के फार्मूले से हम निकालते हैं। तो आइए, तो बाय फार्मूला हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है ये बताइए, इसका फार्मूला बताइए आप, क्या यही होता है क्या? टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के सॉरी 693 बाई के, यही होता है क्या? आप बोलेंगे हाँ, पर यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान दिया कि जो यहाँ पर टी हाफ है,
अब यहाँ कंसंट्रेशन आधी कहाँ हो रही है 16 मिनट पर, और 16 मिनट पर कंसंट्रेशन आधी हो रही है, तो आपको पता ही होगा कि जहां हाफ लाइफ क्या होती है, जहां पर कंसंट्रेशन आधी हो जाए, जहां कंसंट्रेशन आधी हो जाए, इसी वजह से यहाँ K इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। अब यहां से हल करेंगे तो K इज इक्वल टू 0.693 बाई, यहां से अब टी हाफ यहां क्या हो जाता है 16, टी हाफ हो जाता है क्या 16, और यहां से भी निकालेंगे तो K की वैल्यू निकल जाएगी आपकी क्या 0.043, ये बात है। और इसके बाद फिर जो है आप अब लगा दीजिए, इसके बाद K की वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट कर ली, आप बोलेंगे जी हाँ, और इसके बाद लगा दीजिए क्या आप फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फार्मूला, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा था, रेट कांस्टेंट फार्मूला, टेंट फार्मूला। अब यहां से तो ये हमने अभी अभी किया है, जो कि होता है टी के इज इक्वल टू 1 बाई टी लॉग ए माइनस अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है। फिर यहां पक्षांतर करेंगे तो लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, फिर यहां से आप यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे आपका ऑलमोस्ट ये आ जाता है 1.732 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, आपने अभी अभी किया है। अभी इसको किस तरीके से मैं कर रहा हूं तो पिछले वाले स्लाइड पर देख लेंगे आप। फिर लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो यहां पर पक्षांतर करेंगे तो ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.732, यहां से आप ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू आप यहां से ऑलमोस्ट 4 प्राप्त करते हैं, अभी अभी आपने देखा। और ऑलमोस्ट जब 4 प्राप्त करते हैं तो फिर यहां से x की वैल्यू आपको, यहां से x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, फिर क्या तो बोलेंगे कि आप यहां पर फिर से x की वैल्यू 75% और 3a/4 प्राप्त हो जाती है। तो यहां से आपने ये प्राप्त कर लिया, तो ये रहा आंसर। तो क्या है, थोड़े से यहां पे मुझे यही स्टेप ज्यादा आसान लगी, क्योंकि वहां पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड होने से अच्छा कि आप पहले हाफ लाइफ का फार्मूला लगाइए, और उसके बाद, क्योंकि यहाँ हाफ लाइफ निकाल, यहाँ पे हाफ लाइफ आपको दिख ही रही, हाफ लाइफ का फार्मूला लगाइए और उसके बाद आप रेट कांस्टेंट का फार्मूला लगाएंगे, तो ये रही बात। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स पर। न्यूमेरिकल हमारा ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ N2O5 इन सॉल्यूट CCl4 इज इक्वल टू इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि आपके जो N2O5 का CCl4 विलायक में अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो और साथ ही साथ यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के एट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, ये दी हुई है कि टाइम वो भी सेकेंड में दी गई है, आपकी टाइम यहाँ सेकेंड में दिया गया है। एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर 5.5 मोल पर लीटर यहाँ पर कंसंट्रेशन थी। उसके बाद 80 सेकेंड के बाद यहाँ पर 5.0 कंसंट्रेशन बच गई, जबकि 160 सेकेंड के बाद 4.8, 410 सेकेंड के बाद 4.0, 600 सेकेंड के बाद यहाँ पर, यानी कि 600 सेकेंड का मतलब आप खुद ही समझ रहे हैं कि यहाँ पर 10 मिनट के बाद की बात की गई है, तो यहाँ 3.4 मोल पर लीटर बच गई है। 1130 सेकेंड बाद यहाँ पर 2.4 और 70-20 यानी कि 1720 सेकेंड के बाद यहाँ 1.6 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन बची हुई है। तो ये बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, मेन क्वेश्चन यहाँ चालू होता है कि व्हाट डज यू मीन एट t इज इक्वल टू 0, जैसे t इज इक्वल टू 410 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 1130 सेकेंड्स, मतलब कि आपको 410 सेकेंड और 1130 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन पर आपको अगर से देखना चाहेंगे, तो आप अगर परिणामों को देखते हैं तो आपको क्या समझ आता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहली बात की जो सबसे मेन चीज दी गई है पहली लाइन, वहां से हमने को दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
रिएक्शन विल बी फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फिर यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां पर आप यहां से आप निकाल सकते हैं कि के की जो के का फार्मूला जो लगने वाला है वो यहां पर भी वही लगेगा 1/t log a अपॉन a माइनस एक्स, यही लगेगा फार्मूला। तो यहां पर एट t इज इक्वल टू, यहां से एट t इज इक्वल टू 410 सेकेंड क्या निकालेंगे तो k की वैल्यू निकालेंगे तो 1/410 log a अपॉन a माइनस, सॉरी a की वैल्यू आप यहां पर याद रखेंगे कि यहां से याद रख लेंगे गिवन दैट में लिखने वाले हैं आप लोग, गिवन दैट में जो कि स्टार्टिंग में लिखेंगे आप, जो कि रहेगा क्या कि a इज इक्वल टू 5.5 मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि जो आपके t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स पर होता है वही यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन होती है x a माइनस एक्स, t इज इक्वल टू 400, अब यहाँ पे वो लगाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि a की वैल्यू यहाँ पर आपको a की वैल्यू 5.5, यहाँ पे 5.5 माइनस 410 सेकेंड्स पर आप निकालना चाहेंगे तो यहां से देखेंगे तो 4.0 है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 410 सेकेंड्स एंड x इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं, यहां पर ये a माइनस एक्स ही है, यहां पर ये a माइनस एक्स की वैल्यू ही यहां पर 4.0 है तो a माइनस एक्स मतलब कि कितना कंसंट्रेशन शेष रह गया, यहां पर भी यूज नहीं है, कितना शेष रह गया यही है, जो कि यहां पर 4.0 मोल पर लीटर है। तो यहां से अब आप यहां से निकालना चाहेंगे तो 1/410 log, अब यहां से वैल्यू निकालते हैं आप तो ऑलमोस्ट आपको 13.75 प्राप्त होती है। और यहां से लॉग की वैल्यू निकालना चाहें जो कि या फिर फुल वैल्यू यहां से डायरेक्ट निकालेंगे आप तो फिर फुल वैल्यू भी यहां पर प्राप्त होती 7.768 इंटू 10⁻⁻⁻4 सेकंड इनवर्स प्राप्त होती है। अब यहां से अब आप ये तो रही आपकी 410 सेकेंड्स मतलब 410 सेकेंड्स पर। अब हम बात करते हैं आपके एट 1130 सेकेंड्स, क्योंकि ये भी चीज आपसे पूछी गई है तो k इज इक्वल टू 1/t log a अपॉन a माइनस एक्स, तो यहां से आप निकालेंगे तो 1/t, यहां पर t की वैल्यू यहां पर निकालेंगे तो 1130 और a माइनस एक्स यहां से देखेंगे आप आपकी सारणी में तो आपको यहां पे 2.4 मिलेगा, 2.4 मिलता है तो यहां 1/1130 log 5.5 अपॉन 2.4, यहां से इसको पूरे को हल करते हैं आप तो 7.24 ऐसा कुछ है, 34 है, 734 इंटू 10⁻⁻⁻4 सेकंड इनवर्स। तो यहां से आपको क्या रिजल्ट में क्या समझ में आ रहा है, वैल्यू ऑफ के इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट और सेम, ऑलमोस्ट सेम, सो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां से यही यदि से आपका
अब यहाँ से आपको यहाँ एक क्लियरेंस मिलता है कि आपके अगर से रेट कांस्टेंट सेम है, आपके रेट कांस्टेंट अगर से आपका सेम है, यानी कि रेट कांस्टेंट आप निकालने जाएंगे और वो कांस्टेंट मिलता जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलेगा, तो फिर आपकी वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी होगी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये रही बात, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। इसके अलावा आपका एक हाफ लाइफ का जो न्यूमेरिकल है वो भी करवा दिया गया है, और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल भी करा दिया गया है। तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स पार्ट यानी कि हाफ लाइफ का तो आपको मैंने इनडायरेक्टली करा दिया था, लेकिन हम आपके लिए क्यों ना जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक यहां दिया नहीं है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ का एक क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आगे कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट में तो नहीं दिया है हाफ लाइफ। दर नियम पर है, हाफ लाइफ पर आधारित कोई न्यूमेरिकल दिखाई नहीं दे रहा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपकी बुक में, इस वजह से जो है यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं। और इस वीडियो के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये दो टॉपिक और फिर आपकी स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी भी बात कर लेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स की अगले वीडियो में बात करेंगे और आपका चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देख लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।